सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में पुलवामा में 3, सोपोर में 2 आतंकी ढेर, पल्लनवाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू, अन्ना द्रमुक, अम्मा गुट का भी समर्थन। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक में आज तय होगी रणनीति, जेडीयू नहीं होगी शामिल। पुराने नोट जमा कराने के लिए सहकारी बैंकों समेत डाकघरों को एक और मौका, 20 जुलाई तक आरबीआई में जमा करा सकेंगे चलन से बाहर हुए नोट, अधिसूचना जारी। केनेथ जेस्टर होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत, रिचर्ड वर्मा की लेंगे जगह, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के प्री क्वार्टर फाइनल में साइना और श्रीकांत। हॉकी वर्ल्ड लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से, भारत और मलेशिया का मुकाबला। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। पहली मुठभेड़ बारामूला जिले में हुई, जहां मंगलवार रात ही आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली गई, जबकि दूसरी मुठभेड़ कल शाम शुरू हुई और रात भर गोलीबारी जारी रही। इसके अलावा आतंकवादियों के एक गुट की भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश को भी नाकाम किया गया है। तीनों घटनास्थल से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। कश्मीर के हालात को देखते हुए केंद्र ने 2 अतिरिक्त बटालियन को तैनात करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सेना को मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। रात भर चली गोलीबारी में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना को काकापोरा इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कल शाम 6 बजे गोलीबारी शुरू हुई थी, जो रात भर जारी रही। इससे पहले बुधवार को ही बारामुल्ला जिले में सेना ने 2 हिजबुल आतंकियों को ढेर कर दिया। सुपोर के पजलपोरा गांव में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते सैन्य अभियान में खासी दिक्कतें आईं। इस दौरान इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित रखा गया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, 124 गोलियां, हथगोला और अन्य सामान बरामद हुआ। इस बीच सेना ने जम्मू के पल्लनवाला सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। सीमा पार से संदिग्ध आतंकियों का एक समूह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय जवानों के साथ गोलीबारी होने के बाद वहां से फरार हो गया। मौके से सुरक्षा बलों को AK-47 राइफल और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राजीव गाबा नए गृह सचिव होंगे और राजीव महर्षि की जगह लेंगे। महर्षि 30 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। गाबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं और वो गृह मंत्रालय में फिलहाल OSD के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। 31 अगस्त को उनके गृह सचिव की जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाएगी। राजीव गाबा गृह मंत्रालय में पहले भी संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वहां पर वो नक्सल डिवीजन का काम देखते थे। वहीं सचिव स्तर के 16 अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को शहरी विकास सचिव बनाया जाएगा। वो अभी इस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। संस्कृति सचिव NK सिन्हा नए सूचना और प्रसारण सचिव होंगे। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक सुभाष गर्ग को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। शक्तिकांत दास के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद खाली था। अरुणा सुंदरराजन नई दूरसंचार सचिव होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रमुख युद्धवीर सिंह को सड़क, परिवहन और राजमार्ग सचिव बनाया जा रहा है।
सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का एक और मौका दिया है। रिजर्व बैंक के ऑफिसों में 20 जुलाई तक ये नोट जमा किए जा सकेंगे। ये दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को जमा करने का समय दिया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को 30 दिन के भीतर पुराने 500 और 1000 के नोट आरबीआई में जमा कराने का मौका दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्व बैंक की शर्तें पूरी करने के बाद ही जमा कराई गई राशि के बराबर राशि दी जाएगी। अमाउंट जो दिसंबर के पहले रखा गया था वो डिपॉजिट नहीं हो पाया है, जो करने में मुझे नहीं लगता किसी तरह कोई आपत्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, इसका मिसयूज अगर पहले कभी किसी जगह पर हुआ है तो आज तो सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी प्रॉपर एंट्रीज हैं। ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब खबरें आ रही थी कि किसानों को मदद देने के लिए सहकारी बैंकों के पास नकदी की कमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर 2016 तक 17.7 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें 500 और 1000 के नोट शामिल थे। आरबीआई ने पिछले साल दिसंबर को जानकारी दी थी कि 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ के चलन से बाहर किए गए नोट जमा किए गए थे। सरकार ने 8 नवंबर 2016 को काले धन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। धृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की कोशिशों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दे दिया है, जबकि सहयोगी दल आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव अभी भी विपक्ष के फैसले के समर्थन की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर उनके दल की सहमति जता दी है। आज इस मसले पर विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक विपक्ष राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई ऐलान कर सकता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद के बाद आम जनजीवन ठप है। जीजेएम ने दार्जिलिंग के सभी स्कूलों से छात्रों को निकालने के लिए 23 जून को 12 घंटे का वक्त दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में दार्जिलिंग में शांति बहाली को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने दफ्तर नहीं आने पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की भी बात कही है। दार्जिलिंग में बुधवार को अलग गोरखालैंड बनाने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक अलग गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? गोरखालैंड चाहिए, मगर ममता जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। ऊपर से अनदेखा कर रहा है, अनदेखा कर रहा है वो। ये चलता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा गोरखालैंड, तब तक चलता रहेगा। आंदोलन के चलते दार्जिलिंग में बाजार और होटल कई दिन से नहीं खुले हैं। दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहीं। इलाके में इंटरनेट सेवा 7 दिनों से बंद है। मौजूदा हालात के चलते बाहर से आए कामगार दार्जिलिंग छोड़ने को मजबूर हैं। या चावल दाल आटा तो नहीं मिलेगा ना, खाएंगे क्या, इसलिए भागना पड़ता है। और तो कुछ नहीं हो पाई, काम करेंगे क्या, काम तो बंद हो गया। हालात को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। Situation is all under watch, close watch. Sir, it's heavy deployment. I've explained to you, it's all under close watch. Is there any new forces are coming? Regarding forces, we don't make any comment right now. गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कल हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था कि दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों की वापसी तक बेमियादी बंद जारी रहेगा। इसके अलावा जीजेएम ने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन से बाहर होने का फैसला किया। तनावपूर्ण हालात के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें शांति बहाली करने के उपायों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक सरकार ने सभी किसानों के 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस कदम से उन 22,27,506 किसानों को फायदा मिलेगा
जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसान संकट में हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के हित में सरकार ने किसानों के साथ देने का फैसला किया है। इसके तहत आज तक सरकारी बैंकों से लिए गए हर एक किसान का 50-50 हज़ार रुपये तक का अल्पकालीन कर्ज का या फसल कर्ज को माफ़ किया जाएगा। राज्य में किसानों ने सहकारी बैंकों से 10,736 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा सिर्फ 20% है, जबकि 80% हिस्सा ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और दूसरे बैंकों का है जो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। अगले साल से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च की बजाय फरवरी में हो सकती हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में खामियां दूर करने के लिए बोर्ड ऐसा करना चाहता है। इस साल 27,000 से ज्यादा छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच की अर्जी दी है। इनमें से करीब 2,000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। सीबीएसई 2018 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा मार्च के बजाय फरवरी में कराने की है। बोर्ड के चेयरमैन आर.के. चतुर्वेदी ने कहा कि परीक्षा पहले कराने से मूल्यांकन की खामियों को दूर किया जा सकेगा। उनके मुताबिक अप्रैल में अनुभवी शिक्षक छुट्टी पर होते हैं। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए अस्थायी और कम अनुभवी शिक्षक ही मिल पाते हैं। इसके अलावा बोर्ड कॉपी जांचने वाले शिक्षकों के लिए दिसंबर से 2 ट्रेनिंग सेशन भी कराने जा रहा है। सही इवैल्यूएशन कैसे हो या ट्रांसपेरेंट कैसे हो, उसको बिल्कुल पारदर्शी हम कैसे कर दें, तो वो सारी चीज़ें उनको एक अच्छी तरह से पूरा एक प्लान बना के सोचना चाहिए। एक एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रक्रिया बहुत अच्छी सुधरेगी। भुवनेश्वर समेत कई शहरों में छात्रों ने 12वीं के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे। कुछ ऐसे छात्र भी सामने आए जिन्होंने इंजीनियरिंग की IIT JEE परीक्षा पास की, लेकिन सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान में उन्हें गणित में 10 से कम नंबर मिले। I had got 91 in English and more than 70-75 in all the subjects. And in maths, I had got only 6, which is single-digit mark. It was really shocking for me to know that I have got single-digit in maths. इस साल 10,98,891 छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। उनमें से 2.47% यानी 27,000 से ज्यादा छात्रों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया। इनमें करीब 2,000 मामलों में 26 या उससे ज्यादा अंक बढ़े। छात्रों के आंदोलन और कोर्ट के दखल के बाद सीबीएसई ने मूल्यांकन में गड़बड़ी की बात मान ली। इसकी जांच के लिए उसने 3 सदस्यीय समिति बनाई है। ये समिति 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। पिछले साल सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन का सिस्टम खत्म कर दिया था। इसे भी छात्रों ने अलग अलग अदालतों में चुनौती दे रखी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड को ये नीति खत्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मंदसौर गोलीकांड में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और SP OP त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने के चलते निलंबित किया गया है। इनके अलावा CSP साई कृष्ण S थोटा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। किसान आंदोलन के दौरान 6 जून को पुलिस गोलीबारी में 5 किसानों की जान चली गई थी। हालांकि फायरिंग के दूसरे दिन ही कलेक्टर और SP का तबादला कर दिया गया था। घटना के बाद राज्य के गृह मंत्री ने माना था कि
कि गोली पुलिस ने ही चलाई थी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। राज्य नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। अबूझमाड़ इलाके में पुलिस को नक्सलियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की नाकेबंदी कर दी गई। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मुताबिक मुठभेड़ हसनर गांव के करीब जंगली इलाके में हुई। इससे पहले राजनांदगांव जिले में 18 जून को हुई एक मुठभेड़ में 2 महिलाओं सहित 3 नक्सली मारे गए थे। वहीं 19 जून को एक माओवादी डिप्टी कमांडर कांकर में ढेर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश CS कर्णन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत देने और कोर्ट की अवमानना पर सुनाई गई सजा को स्थगित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि इस मामले में 7 जजों की पीठ के आदेश में दखल नहीं दे सकते और ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने उठाया जाना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस कर्णन को पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार रात कोयम्बटूर में गिरफ्तार किया था। इसके बाद कल उन्हें कोलकाता लाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक मामलों के सहयोगी केनेथ जेस्टर भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। वो रिचर्ड वर्मा की जगह लेंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उपनिदेशक 62 साल के जेस्टर नामित होने और सेनेट से मंजूरी मिलने पर रिचर्ड वर्मा की जगह लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का पद से हटना तय हो गया था। वो इस पद पर सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। जेस्टर को भारतीय नीतिगत मुद्दों और अमेरिका भारत संबंधों पर काम करने का काफी अनुभव है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत शुरू कराने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ बैठकें भी की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत पाकिस्तान के बीच LOC पर तनाव और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे पता चले कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने की खातिर वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान गुटेरेस ने मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की थी। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए क्राउन प्रिंस होंगे। सऊदी के सुल्तान ने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ की जगह उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है। किंग सलमान के बाद अब प्रिंस सलमान सऊदी की गद्दी पर बैठेंगे। अब 31 साल के मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के उप प्रधानमंत्री होंगे। वो इस समय सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं। प्रिंस सलमान को प्रिंस बनाने की तैयारी पहले से ही दिख रही थी। उन्हें पहले क्राउन प्रिंस रहे 57 साल के नाइफ से धीरे धीरे सभी शक्तियां छीनी जा रही थी। मोहम्मद बिन नाइफ को गृह मंत्री के पद से भी हटा दिया गया है। 21 साल के किंग सलमान 2015 में अपने भाई अब्दुल्ला बिन अजीज के मरने पर सऊदी अरब के शाह बने थे। और अब बात खेलों की। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और B साई प्रणीत के दूसरे दौर में जगह बना ली है। एक तरफ महिला एकल वर्ग में साइना ने सुंग जी ह्यून को 38 मिनटों के अंदर 21-10, 21-16 से शिकस्त दी और PV सिंधु ने जापान की सयाका साटो को 21-17, 14-21, 21-18 से मात दी। दूसरी तरफ श्रीकांत ने पहले दौर में चीनी ताइपे के कान चाओ यू को 27 मिनट के अंदर 21-13, 21-16 से हराया और प्रणीत ने सुगिया ट्रे को 47 मिनट तक चले मैच में 10-21, 21-12, 21-10 से हराया। अगला मुकाबला चीन के खिलाड़ी हुआंग शुशियांग से होगा। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट लंदन में खेला जाएगा। मंगलवार को भारत नीदरलैंड की टीम से 1-3 से हार गया था। इससे पहले स्कॉटलैंड, कनाडा और पाकिस्तान के खिलाफ पहले 3 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। रविवार को सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया था। फॉर्म और रैंकिंग के लिहाज से भारत को दुनिया की 6ठे नंबर की टीम माना जा रहा है, जबकि आज का उसकी प्रतिद्वंदी टीम मलेशिया 14वें नंबर पर है।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल महाराष्ट्र से आए 43 स्कूली बच्चों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सभी जिलों से आए इन बच्चों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति भवन में बच्चों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वस्थ शरीर के लिए योग बेहद जरूरी है। दिल्ली में आयोजित देवऋषि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य जरूरी है। योग इसमें अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता रक्षा मामलों के जानकार मारूफ रजा ने की। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। इस मौके पर कई पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहां भी जाके आपको खबर लेना होती है। जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आपको जाना होता है, बहुत ठंडी हो तो भी शरीर को बचाते हुए जाना, ये सभी करना होता है। और इसके लिए स्वस्थ शरीर और वो योग से ही बनेगा। और अब बात मौसम की। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम के 4 जिलों में बाढ़ से 38,000 लोगों पर असर पड़ा है। आपदा प्रबंधन के मुताबिक राज्य में बाढ़ से 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। करीमगंज और लखीमपुर ज़िले सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। असम के 100 गाँव में 800 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। सरकार ने 16 राहत शिविर बनाए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है। त्रिपुरा और अरुणाचल में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। त्रिपुरा में 2000 लोग बेघर हुए हैं और इनके लिए 598 राहत शिविर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कल भारी बारिश हुई, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इधर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कल बारिश के बाद पारे में सुधार हुआ है। बात खास शख्सियत की। बॉलीवुड के महान खलनायक अमरीश पुरी की आज जयंती है। अमरीश पुरी को अभिनय की किसी एक विधा में बांधना मुश्किल है। एक तरफ जहां उन्होंने निशांत और जुनून जैसी कला फिल्मों में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं मिस्टर इंडिया, कोयला, लोहा और नायक जैसी फिल्मों में दमदार खलनायक की भूमिका निभाई। आइए याद करते हैं अमरीश पुरी को उनके डायलॉग्स के जरिए। अगर की जगह हासिल करने के लिए जेब में पैसे नहीं, बाजुओं में ताकत चाहिए। रौबीला चेहरा, औकात से बढ़कर बड़ी बड़ी आंखें और दमदार आवाज, कहीं ऐसा न हो और उस पर शानदार गेटअप। इन्हीं खूबियों के जरिए अमरीश पुरी ने फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई। ABCD करके 18 सेक्शन है। सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से करियर की शुरुआत की। हरामखोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में हिजड़ों की तरह। आज तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो शोभराज। तुम्हारे कागजात और तुम्हारी जिंदगी दोनों मेरे हाथ में। मोगेम्बो। खुश हुआ। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया अमरीश पुरी के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और मोगेम्बो का किरदार अमरीश पुरी की पहचान बन गया। आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। हॉलीवुड के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने खलनायक के रूप में काली के भक्त का किरदार निभाया। बलि मांगती काली मां, मुक्ति देगी काली मां। काली मां, काली मां। 2006 में आई कच्ची सड़क उनकी आखिरी फिल्म रही। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक महान फिल्मी खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी को
हमेशा याद रखा जाएगा। कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा तुम टीवी। तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा। और अब आखिर में हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में पुलवामा में 3, सोपोर में 2 आतंकी ढेर, पल्लनवाला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जेडीयू, एआईएडीएमके अम्मा गुट का भी समर्थन। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बैठक में आज तय होगी रणनीति, जेडीयू नहीं होगी शामिल। पुराने नोट जमा कराने के लिए सहकारी बैंकों समेत डाकघरों को एक और मौका, 20 जुलाई तक आरबीआई में जमा करा सकेंगे चलन से बाहर हुए नोट, अधिसूचना जारी। केनेथ जेस्टर होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत, रिचर्ड वर्मा के लेंगे जगह, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि। और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के प्री क्वार्टर फाइनल में साइना और श्रीकांत। हॉकी वर्ल्ड लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज से भारत और मलेशिया का मुकाबला। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।